Rahim. Assalamu alaikum dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan from EduSmart the Best Forces Academy. खुशी की बात यह है कि जो आपकी FNS के लिए वैकेंसीज आनी थी वो अनाउंस हो चुकी हैं एंड आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट है वो शो हो रहा है. आप अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई की जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस कर दी गई हैं. लाइक आप 30 जून से 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो. अभी हम इसकी सबसे पहले डिटेल्स देख लेते हैं दैट हु कैन अप्लाई इन FNS. वैसे मैंने वीडियो अपलोड कर दी है दैट हु कैन आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वीडियो रह गई थी वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं. और ये कि आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, इस दफ़ा कौन कौन सी चेंजिंग्स हुई हैं और कौन कौन सी चेंजिंग्स होने वाली हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ. वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा रश है. जब भी आप अप्लाई करोगे, जब भी आप कोई चीज़ देखोगे, थोड़ा वेट करना, फिर ही चीज़ें अपडेट होंगी. ठीक है, सो थोड़ा सा वेट. तब तक अगर आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया, यू मे कैन ज्वाइन. मैं आपको स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूँ. कोई कोर्स का भी, कंप्लीट कोर्स का भी, आप दोनों कोर्सेज को देखें. जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है उसको आप ज्वाइन करें. हमारा ऑफिशियल नंबर 0306689208 आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. उस पर आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकती हैं. ठीक है, ओके. डिटेल ही नहीं आ रही, चलो डिटेल से पहले आ गई डिटेल. जी, सबसे पहले एज अगर हम देखें बेटे, एज तो 17 से 25 साल 1 नवंबर 2025 तक आपकी एज होनी चाहिए. उसके बाद मैरिटल स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो सिंगल कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, मैरिड भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो सेपरेट रहती हूँ अपने हस्बैंड से, रुखसती जिसकी नहीं हुई हो, डाइवोर्स्ड जो हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, विडो जो हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं. डाइवोर्स्ड जस्ट वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं जिनके कोई बच्चा ना. ठीक है, जेंडर जस्ट फीमेल्स कैन अप्लाई. हाइट मिनिमम 5 फीट होनी चाहिए. 1 सेंटीमीटर का भी आपको इसमें कोई गुंजाइश नहीं. बस वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपका वेट अगर 42 से लेके 60 के बीच में है तो तकरीबन ठीक ही होता है. अच्छा जी, उसके बाद बेटा अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जून 30 2025 टू अगस्त 15 2025 इसकी ऑनलाइन डेट है. 45 डेज हैं. और आपके जो टेस्ट हैं, पहला टेस्ट सितंबर 8 को होगा. बहुत टाइम आपके पास तैयारी के लिए, तैयारी कर लो. इस बार सीट्स ज़्यादा होंगी, टाइम भी ज़्यादा मिला है रजिस्ट्रेशन के लिए, तैयारी के लिए भी टाइम ज़्यादा मिला है. तैयारी करके जाना. अच्छा जी, उसके बाद नेशनैलिटी की अगर हम बात करें, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान आल्सो कैन अप्लाई. ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं जी. सिंपल. एलिजिबिलिटी कंडीशंस. एलिजिबिलिटी कंडीशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल इस दफ़ा ट्रेंड नर्सिस के लिए वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई. जस्ट वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं BSc नर्सिंग के लिए, मैट्रिक बेस पे जो लड़कियां अप्लाई करना चाहती हैं उनके लिए. मैट्रिक में कम से कम आपके 60% नंबर होने चाहिए और FSc प्री मेडिकल में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए. एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ऊपर हम बात कर चुके हैं. वो तमाम कैंडिडेट्स जो कि इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं. जिन्होंने पार्ट 1 का इम्तिहान का रिजल्ट आ चुका है और पार्ट 2 का भी रिजल्ट आने वाला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पे. आप होप सर्टिफिकेट क्या होता है? होप सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज में जाओगे, क्लरिकल डिपार्टमेंट में, उनसे जाके बोलोगे मैंने आर्मी में अप्लाई करना, मुझे होप सर्टिफिकेट बना दें. 60% नंबर का, 70% नंबर का, 80% का, तो वो आपको बना देंगे. ठीक है, अच्छा जी. और ये जिनका रिजल्ट नहीं आया वो 5 दिन के अंदर अंदर अपना रिजल्ट सबमिट करवाएंगे. जब रिजल्ट आ जाएगा ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को. ठीक हो गया जी. उसके बाद आ गया जी इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस. जो ट्वाइस रिजेक्ट हो चुके हैं GHQ सिलेक्शन बोर्ड से, फेल होना ट्वाइस रिजेक्टेड नहीं है, मेडिकली अनफिट होना ट्वाइस रिजेक्टेड नहीं है. सो आप में से कोई भी नहीं वो होता, वो और होते हैं स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं है. परमानेंट अनफिट कोई हो जाए मेडिकल अपील मेडिकल बोर्ड से, ये भी आपका नहीं होता, टेंशन नहीं है. हेपेटाइटिस B और C की वजह से अगर कोई अनफिट हो जाए, ध्यान रखें अपना. कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड विद पॉजिटिव ड्रग टेस्ट फ्रॉम CMHs, ये बाद वाले मसले हैं मेडिकल के. ठीक है, अगर आपको किसी गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है फिर भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते. बस यही कुछ चीज़ें हैं, इसको आप टेंशन न लो.
कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, वो भी क्या है, इनएलिजिबल है। अब ये वो कौन सी कैंडिडेट्स हैं, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कौन सी, BSN करने वाले स्टूडेंट्स। अब आ जाता है रजिस्ट्रेशन और पल्मोनरी सिलेक्शन प्रोसीजर। रजिस्ट्रेशन बेटा आप यहाँ पे करोगे www.joinpakarmy.gov.pk, मैं आपको ऊपर वीडियो दे देता हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, या एजुस्मार्ट AFNS रजिस्ट्रेशन लिखना, आपको मेरी वीडियो ऊपर नज़र आ जाएगी। ओके, रजिस्ट्रेशन 1 by 1 और करेक्टली आपने करनी है। इस दफ़ा उन्होंने बड़ी सख्त पॉलिसी दी है इसके लिए। उसके बाद आपने एक चलान जमा करवाना होगा, वो भी मैं बता चुका हूँ एक शॉर्ट सी वीडियो में कि चलान क्या है, 300 रुपये का। उसके बाद बेटा आपका होगा टेस्ट प्रिलिमिनरी, जिसमें रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी होगा। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें होगा, और रिटन में इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपका होगा। इन सारे टेस्टों की इंशाल्लाह तैयारी हम करवाएंगे अपनी क्लासेस में, आप ज्वाइन कर लें, फिर आपको उधर तैयारी करवा दी जाएगी। ओके, फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम देखें तो इसमें मैं आपको जनरल सा बता देता हूँ। इनिशियल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल, बायोडाटा फॉर्म फिलिंग, आपका इंटरव्यू, फाइनल मेडिकल, ज्वाइनिंग, ये आपका फर्दर प्रोसेस है टोटल, ठीक है जी। और उसके बाद ये ट्रेनिंग के बारे में है, और ये कि आप जब एक दफ़ा ज्वाइन हो जाओगे तो फिर 10 साल आपको आर्मी में सर्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने FSC प्री मेडिकल की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। ये कुछ एलिजिबिलिटीज़ हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़, अच्छा आई साइट के बारे में भी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आई साइट अगर थोड़ी सी कम हो तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? येस यू कैन अप्लाई, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अंधी नहीं होनी चाहिए। विद ग्लासेस आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। और जो पिछली मेरी स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर बताती हैं कि बच्चियों को बोला करें अपनी सैर डेली की और अपने खाने पीने में पिज़्ज़ा बर्गर कम कर दें, HB अपनी अच्छी करें, फ्रूट्स लें, चुकंदर खाएं, चेरी खाएं, घर की खाना खाएं, सब्जियां खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, बट कोशिश करें कि पिज़्ज़े बर्गर्स और इस तरह की चीज़ों से, जंक फूड से परहेज़ करें ताकि आपकी HB ठीक रहे। ये भी एलिजिबिलिटी का ही एक क्राइटेरिया है, ठीक है। ओके, अब मैं और क्या बोलूँ, ये बोल सकता हूँ तैयारी अच्छे से करना। अगर आप चाहते हो कि आप AFNS में भर्ती करें, आपकी FSC हो चुकी है, अब जस्ट इनिशियल टेस्ट है, उसकी परसेंटेज बढ़ा लो। 90% अबव तक अगर आपकी परसेंटेज हो गई ना, आप सिलेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपने 90% अबव तक अपनी परसेंटेज नहीं लेके गए, आई एम सॉरी टू से, बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड यू हैव टू ज्वाइन क्लासेस फॉर बेस्ट प्रिपरेशन। वो किसी भी इंस्ट्रक्टर की आप कर सकते हो, फ्रॉडों के अलावा, फ्रॉडों से बच के, ठीक है। और अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगता है, मैंने 7 डेज़ की फ्री कोचिंग क्लासेस दी हैं, उनको एज ए डेमो लो, देखो क्या लगता है। अगर मैं अच्छा लगता हूँ मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लो, अगर कोई और इंस्ट्रक्टर अच्छा लगता है उसको ज्वाइन कर लो, लेकिन ज्वाइन लाजमी करो, ठीक है। ये 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 का ये कुछ फ़ी नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो देन आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आगे ओपन होगी इंशाल्लाह। सो ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।